सीबीएसई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ही भाग्यशाली हैं। दे आर वेरी लक्की। कैसे? क्योंकि सीबीएसई उनके लिए ऐसे लाभकारी स्कीम लेकर आता है। कोई भी स्कूल हो, वो डीएवी स्कूल हो, नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो या सीबीएसई अफिलिएटेड कोई भी स्कूल हो, उन सभी स्कूलों में सीबीएसई बहुत अच्छा स्कीम लेकर आया है। मैं इसको एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूँ। जैसे इस बार 2026 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में जो बच्चे क्लास 10 के एग्ज़ाम दिए थे और जिनका रिजल्ट भी आउट हो चुका 4-5 दिन पहले, उन बच्चों के लिए सीबीएसई स्कीम क्या लाया है कि जो बच्चे अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, जिनको मार्क्स अपनी संतुष्टि नहीं है, वे बच्चे री एग्ज़ाम के लिए वे अप्लाई कर सकते हैं। उनका बोर्ड एग्जाम होगा, कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं, बोर्ड एग्जाम होगा। क्योंकि पहले ही हो गया था, सीबीएसई दिया था कि मैंने 2 बार बोर्ड एग्जाम होगा। तो जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 5 मेन सब्जेक्ट होता है, 5 में से कोई 3 सब्जेक्ट में, 1 में, 2 में या 3 में, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें उनको मार्क्स में संतुष्टि नहीं है मार्क्स से। ठीक है, यह पहला स्कीम है कि अपने मार्क्स से असंतुष्ट होने पर बच्चे 5 में से 3 सब्जेक्ट में दे सकते हैं या किसी 1 या 2 में भी दे सकते हैं जिसमें बेहतर रिजल्ट होगा। मान लीजिए जैसे मैथ में जो बच्चा मैथ और साइंस में एग्ज़ाम दिया हो पहले, और जिस मैथ और साइंस के मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, वो मैथ और साइंस के में अप्लाई कर सकता है, री एग्ज़ाम फिर होगा। और यदि अच्छा नंबर आ जाएगा, पहले आया था 75, अब आ गया उसको 85, तो 85 ही माना जाएगा। देखिए कितना अच्छा स्कीम है। लेकिन यदि बच्चे दोबारा जो एग्ज़ाम दे गए प्रीवियस रिजल्ट के अपेक्षा दूसरे री एग्ज़ाम यदि नंबर कम आता है, संयोगवश नंबर यदि कम आता है मैथ, साइंस, इंग्लिश में किसी भी 3 सब्जेक्ट में या जिसमें एग्ज़ाम दे रहा है, तो नंबर कम आने पर जिसमें नंबर कम आया वह उस नंबर को ऐड नहीं करेगा सीबीएसई, उसे उस बच्चे का रिजल्ट नहीं बनाएगा। जिसमें बेहतर रिजल्ट होगा, जिसमें बेहतर मार्क्स आएगा, प्रीवियस हो चाहे उसके बाद वाला हो, जिसमें उसका मार्क्स बेटर है, अच्छा है, वही उसको उसी मार्क्स से उसका रिजल्ट बनेगा। कितना अच्छा स्कीम है। दूसरा है कि हर एक स्कूल में बच्चे मैथ से जब सीबीएसई का 10 क्लास बोर्ड का जब फॉर्म भर रहे थे, तो आप जानते हो कि मैथ में दो पार्ट होता है, एक बेसिक और दूसरा स्टैंडर्ड। बेसिक और स्टैंडर्ड, बहुत से बच्चे बेसिक भरते हैं और कुछ बच्चे स्टैंडर्ड भरते हैं। तो जो बच्चे अभी बोर्ड एग्जाम में जो बेसिक से एग्ज़ाम दिए, बेसिक मैथ से, जिसका नंबर कम नहीं आया है, जिसका नंबर कम आ चुका है, उनको संतोषजनक मार्क्स नहीं आया है, वे स्टैंडर्ड भी यदि देखते हैं कि स्टैंडर्ड में यदि मैं दे रहा हूँ तो उसे मार्क्स अच्छा सकता है, तो वे बेसिक से अप्लाई करने वाले बच्चे, बेसिक से एग्जाम देने वाले बच्चे स्टैंडर्ड में भी री एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरी बात, जो बच्चे स्टैंडर्ड से अप्लाई किए थे, फॉर्म अप्लाई करते समय स्टैंडर्ड मैथ में जिनका एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, जिनका रिजल्ट निकल गया था, यदि स्टैंडर्ड मैथ में उनका अच्छा मार्क्स नहीं आया है, यदि उनका होप था कि वह 75 या 80 आएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश उनको आ गया 60 या 55 आ गया। यदि वे बेसिक में अच्छे हैं, बेसिक में वे देखते हैं कि मैं बेसिक मैथ से एग्ज़ाम एग्ज़ाम देकर अच्छा नंबर आ जाएगा, तो वह बेसिक से भी अप्लाई फिर भी एग्ज़ाम में कर सकते हैं। स्टैंडर्ड वाले बच्चे, स्टैंडर्ड मैथ वाले बच्चे बेसिक मैथ से भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, री एग्ज़ाम। और यदि उसमें अच्छा नंबर आता है, मान लें कि 85 आ जाए, 80-85 आ जाता है, 90 भी आ सकता है, तो 95 तो नहीं, मतलब 80 का एग्ज़ाम होता है, तो वैसे बच्चों के लिए सीबीएसई अपॉर्चुनिटी दिया है कि मैक्सिमम नंबर जिसमें आएगा बेसिक और स्टैंडर्ड, वह वही उसी बैग से रिजल्ट बनेगा। राइट। तीसरी बात कि जिन बच्चों का जिस सब्जेक्ट में रिजल्ट अच्छा होगा, माने यदि वो री एग्ज़ाम देता है और जिस सब्जेक्ट में उसका मार्क्स अच्छा रहेगा, बाद वाले एग्ज़ाम में चाहे प्रीवियस एग्ज़ाम में, उसी मार्क्स के आधार पर उसका रिजल्ट आउट होगा, बेहतर रिजल्ट होगा। और एक बड़ी बात है कि बच्चे, आप यह अप्लाई करने का डेट जो है वह 20 तक रखा हुआ है, ठीक है, 20 यानी 20 अप्रैल 2026, आज हो गया 18, 2 दिन टाइम है। 20 अप्रैल तक जो है आप अप्लाई कर दीजिए। ये सीबीएसई बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। यदि आप जिसमें बेहतर करेंगे, प्रीवियस एग्ज़ाम का रिजल्ट से बाद वाले एग्ज़ाम में री एग्ज़ाम अच्छा करेंगे, उसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आपको दिया जाएगा। या यदि आप इसमें कुछ नंबर कम लाते हैं तो पहले एग्ज़ाम के अनुसार ही
आपका रिजल्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।